इस वीडियो में हम आपके लिए वीडियो जो डाल रहे हैं वह मछली के बच्चों का वीडियो डाल रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं। पहले अच्छी तरह से इन बच्चों को देखिए। क्या आप इस तरह के बच्चे डालते हैं? और जब आप अपने तालाब में बच्चे डालते हैं तो उसका ग्रोथ किस तरह का होता है, ज़रा आप देखते जाइए इन बच्चों को। चाहे आप रोहू मछली का पालन करते हैं, कतला का पालन करते हैं जिसको भाकुर के नाम से जानते हैं, सिल्वर कार्प का पालन कर सकते हैं, ग्रास कार्प का पालन करते हैं, या फिर कैटफिश में आते हैं सिंगी, मांगुर, टेंगरा, पावदा या जो भी है, या फिर रूपचंदा, पंगास का पालन करते हैं। इन सारे वीडियो को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके आसपास इस तरह के बच्चे आप ख़रीदते हैं अपने नज़दीक से, तो इस तरह का बच्चा मिलता है क्या आपको? और अगर देखने में इस तरह का मिल भी जाता है, हो सकता है इससे बड़े साइज का भी बच्चा मिलता होगा आपके पास, तो किस तरह का ग्रोथ आता है? दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, हमारा कोलकाता निहाटी में मछली के बच्चे का काम होता है। हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले, नाम मेरा बबलू सिंह है। हाजीपुर में हमारा जेके फिश फीड का, और मछली में बीमारी नहीं लगे तो सारा मेडिसिन उपलब्ध रहता है हमारा। हम मेडिसिन भी बाई पोस्ट ऑफिस से, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाते हैं। मछली के बच्चे हम रेलवे के माध्यम से आपके नज़दीक के जो बड़े वाला रेलवे जंक्शन होता है वहां तक भेजते हैं। हम बिहार में बस से भी भेज देते हैं, झारखंड में भी बस से भेजते हैं। आज हमारा बिहार में शेखपुरा के पास, बिहार शरीफ के पास भागन बिघा जगह है, वहाँ पे बच्चा जा रहा है ग्रास कार्प का, कतला का और रोहू का। उसी तरह से झारखंड में हजारीबाग में 3-4 जगह बच्चे जा रहे हैं हाफ इंची वाले धानी साइज के। ये सारा जो आप लोग वीडियो देखे हैं, आपको भी अगर बच्चे का काम होगा तो जो स्क्रीन पर नंबर आप देख पा रहे हैं उस पर आप कॉल करेंगे, आपकी बात हमसे होगी। हम बच्चे आपके यहाँ तक भेजेंगे, मेडिसिन भेजेंगे। जो लोग पंगास और रूपचंदा, सिंगी, मांगुर का पालन करते हैं वे जेके फिश फीड मंगवा सकते हैं। या बहुत सारे ज़िले हमारा खाली है अभी डीलरशिप, अगर आपको लेना है, मेरे साथ मिल करके कुछ एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं, मेडिसिन का डीलरशिप, दाना का, जेके फिश फीड का डीलरशिप, तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके हमसे डीलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ अच्छा खासा धन अर्जन कर सकते हैं। मछली पालन तो आप करते ही हैं, साथ साथ दाना भी बेच करके आप पैसे कमा सकते हैं। आप बच्चे भी हमसे मंगवा करके आप अपने आसपास में बेच सकते हैं। तो हम जैसा कि बता रहे थे, जब भी आपको बच्चा डालना चाहिए अपने तालाब में, अच्छा क्वालिटी का बच्चा डालना चाहिए। हमारा जैसा कि हम बताए वीडियो में, कोलकाता निहाटी में बच्चों का काम होता है। यहाँ का बच्चा पूरे देश में सप्लाई होता है यहीं से। यहाँ का उत्तम क्वालिटी का बच्चा हम लोग भेजते हैं मंगाने के लिए। एक बार फिर हम कहना चाहेंगे, दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। मछली का ग्रोथ के लिए आपको नंबर 1 जो आवश्यकता होती है, उत्तम क्वालिटी का बच्चे की आवश्यकता होती है। नंबर 2 में आप मछलियों को कैसे फीडिंग कैसे कराते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में यह रहता है कि हम आईएमसी का पालन करते हैं तो शायद हमको मछली को कुछ दाना खिलाने की आवश्यकता है नहीं। अब वह ज़माना लद गया जब पुराने ज़माने के लोग तालाब में बच्चे स्टॉक कर देते थे और साल, 1.5 साल, 2 साल में जा कर के बच्चे मछलियाँ निकालते थे तो 250-300 ग्राम का निकाल करके ही लाते थे। अगर आप भी उस तरह का पालन करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसमें समय लगाते हैं, बच्चे खरीद करके डालते हैं, हम ही से मंगवाते हैं और अपने तालाब में डालते हैं, तो उचित फिटिंग कराते हैं कि नहीं कराते हैं। और रह गई बात कि आपके तालाब में जो भी मछलियाँ आईएमसी और कार्प वाली आप डालते हैं तो उन मछलियों को प्लैंकटन की आवश्यकता होती है। तो आपके तालाब में हर समय फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन बनना चाहिए। बहुत सारे लोग प्लैंकटन के बारे में समझते ही नहीं हैं। जो लोग प्लैंकटन के बारे में, पल्लवक के बारे में नहीं समझ पाते हैं, वे जिस मोबाइल से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस मोबाइल पर ही जाएंगे गूगल पर और प्लैंकटन टाइप करेंगे और उसकी उपयोगिता के बारे में टाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप हमसे समझना चाहेंगे तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्लैंकटन के बारे में भी समझ सकते हैं। मछलियों के लिए यह क्यों उपयुक्त है और हमको फर्मेंटेशन क्यों करना चाहिए अपने तालाब को। जिस तरह से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने तालाब का फर्मेंटेशन करेंगे उतना प्लैंकटन उसमें बनेगा और उतना ही आपकी मछलियों में ग्रोथ आएगा। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप अपने आईएमसी वाले मछली को, विदेशी कार्प वाली मछलियों को आप जेके फीड ही खिलाइए, कमर्शियल दाना ही खिलाइए। आप अगर फर्मेंटेशन करते रहेंगे,
आपकी मछलियों में स्वतः ग्रोथ आते रहेगा। आपको बस ध्यान देना है कि तालाब में प्लैंक्टन बना हुआ रहे। इसके लिए आपको अनेकों वीडियो में हम बताए हुए हैं, आपको सरसों की खली के साथ साथ गाय का गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया और 2 प्रोडक्ट, एक मिनरल मिक्सचर पाउडर, दूसरा ईस्ट पाउडर। ये 2 प्रोडक्ट आप गाय के गोबर, सरसों की खली, राइस ब्रान, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया में मिला करके डालते हैं। आपके तालाब का फर्मेंटेशन काफ़ी बेहतर ढंग से आता है और सारी मछलियों का ग्रोथ होता ही है। अब जब आप सरसों की खली डालते हैं तो सरसों की खली में लगभग 30% तक प्रोटीन पाया जाता है। मछली उसको खाती भी है और आपके तालाब की मिट्टी और पानी को उपजाऊ बनाती है, जिससे प्लैंक्टन का निर्माण होता है। बहुत सारे लोग इन सारे चीज़ों को तो डालते हैं, परंतु ईस्ट पाउडर और मिनरल मिक्सचर उसमें मिलाना भूल जाते हैं। तो आप ईस्ट पाउडर और मिनरल मिक्सचर भी डालेंगे, बेहतर ग्रोथ आएगा। और मंगवाने के लिए आप दिए हुए नंबर पे, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। दूसरा, अब बरसात का सीज़न आने वाला है। जो लोग बच्चे अभी तक नहीं डाले हैं, यथाशीघ्र अपने तालाब में बच्चे डाल लें। और जिनके तालाब में मछलियाँ बड़ी बड़ी हो गई है, हाफ के जी से ऊपर 600 ग्राम 700 ग्राम, आप महीने 2 महीने बाद उसकी हार्वेस्टिंग लेने वाले हैं, तो बरसात के दिनों में वैसे तालाब में, अगर आपके तालाब में मछली का साइज भी बड़ा हो गया है और शायद आपने डेंसिटी बड़ा कर दिया है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आप मात्र 10 केजी जियोलाइट और 1 केजी ऑक्सीजन टेबलेट अपने फार्म पर बहुत एकदम से आपको रखना चाहिए। यह एकदम ज़रूरी है, नहीं तो आपके तालाब में जब धूप लगना बंद हो जाएगा, और बरसात के दिनों में धूप कम लगता है, जब आकाश में बादल लगने लगता है, सारी मछलियाँ आपके तालाब के ऊपर आ जाएंगी, मछलियाँ मरने लगेंगी। इस पोजीशन में आपके आसपास भी मछली में डालने वाली मछलियों के लिए जो दवा आता है, उसकी दुकान अगर नहीं होगा तो आप काफ़ी परेशानी में पड़ जाएंगे, आपकी मछलियाँ काफ़ी नुकसान हो जाएगा आपका। तो 10 किलो जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन टेबलेट हर मछली पालक को अपने फार्म पर रखना चाहिए। आप इसको पैसे की बर्बादी नहीं समझें, एकदम इमरजेंसी समझें इसको, और अपने तालाब पर इसको अवश्य रखें। कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, अच्छी तरह से मन लगा करके मछली पालन करेंगे, ग्रोथ अच्छा आएगा, बेहतर आएगा। उत्तम क्वालिटी का बच्चा आप डालें, कोलकाता वाला बच्चा डालें, बेहतर ग्रोथ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।